हेलो एवरीवन, आज मैथ के क्लास में हम लोग प्रतिशत के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन 31 नंबर। इस क्वेश्चन में है एक संख्या के 45% का 15% 105.3 है, तो वही संख्या का 24% कितना होगा। तो संख्या के बारे में हम लोगों को पता नहीं है कि वह संख्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि संख्या को हम लोग मान लेते हैं x। जैसे कि क्वेश्चन मार्क रहता था पहले के क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या करते थे, क्वेश्चन मार्क के जगह पर x पुट करते थे। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, संख्या नहीं पता है तो हम लोग इसे x मान लेंगे। तो क्या बोला गया है, x एक संख्या के, तो x के 45%, तो गुना कर लेंगे 45%, तो 100 हो जाएगा नीचे, गुना फिर से डालेंगे का मतलब गुना, फिर 15% बोला है तो 15/100 कर सकते हैं, और बराबर क्या हो जाएगा, 105 हो सकता है। ठीक है, इतना दिया हुआ है। बाद में जो संख्या निकलेगा, x का जो मान निकलेगा, उसे हम लोग क्या करेंगे, उसका 24% निकालेंगे, तब हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ हम लोगों को पहले क्या करना है, x का मान बैठाना है। तो आप लोगों को अगर डिटेल करना है तो इस तरह से बनाइए, नहीं तो डायरेक्ट क्या करना है हम लोगों को, जैसे सिखाए थे, x का 45%, तो 45% का मीनिंग कितना होगा, 9/20 होगा। डायरेक्ट काट करके हम लोग लिखते हैं, ना कि इसे लिखते हैं। इसका हो जाएगा 3/20 हो जाएगा, और बराबर 105/3। हम लोग डायरेक्ट इसी स्टेप को करेंगे, है ना। इस स्टेप को दिखाने का ज़रूरत नहीं है, क्या कि 45% का मीनिंग कितना होगा, 9/20 ही होगा, और 15% का मीनिंग 3/20 ही होगा। तो डायरेक्ट यहीं से आप लोग कीजिए, इससे क्या होगा, कैलकुलेशन भी फास्ट होगा और समय भी हम लोगों का बचत होगा। नेक्स्ट, अब हमारे पास कुछ कटेगा नहीं, तो देखिए ऊपर में क्या हो जाएगा, x गुना 9 × 27 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 20 ये 400 हो गया। यहाँ पर हम लोग करते हैं तो 105, और इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये हम लोग को कर लेते हैं 10, 1 0 काट लेते हैं। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 नीचे चला जाएगा और 40 ऊपर चला जाएगा। तो x का देखिए क्या बच रहा है हमारे पास, 1053 × 40 हो जाएगा, और नीचे 27 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, 9 से भी काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं, जिससे आपको सुविधा पड़े वैसे काटिए। तो 9 से ही काट लेते हैं ना, 9 × 27 काट सकते हैं, 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9 बचा 15, तो 9 एकम 9 और 15 है तो 6 हो गया, तो 63 हो जाएगा। 63 कितने बार में कटेगा, तो 9 से 63 कट गया। 3 से फिर से काटेंगे तो ये एक बार में, और इसे काटेंगे तो 3 × 9 हो गया, और 9 × 27 हो जाएगा। ठीक है, कट गया। तो बचा क्या x का वैल्यू हम लोगों के पास, तो 39 × 40। इसे गुना करेंगे तो क्या करेंगे, 0 है तो 0 लिख लेंगे। 9 से गुना कर 4 से गुना करते हैं 9 को, तो 36 बचेगा 3, फिर 4 × 3 12, और 12 और 3 15। तो ये हमारा आ गया संख्या, कि बोला गया था ना कि वह संख्या का क्या है। ठीक है, एक संख्या का 45% संख्या को माने तो हम लोग x, और x का मान निकाल लिए 1560 निकाल लिए। क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो इस संख्या का 24%, तो किस संख्या का, तो x का 24%, और x का मान हम लोग कितना निकाले, 1560। तो 1560 का 24% निकालना है, तो 24% को हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो 6/25 लिख सकते हैं। डायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं। आप लोग 24/100 भी लिख सकते हैं, और 24/100 लिख करके उसे काटिए तो फिर कितना आएगा हमारे पास, 6/25 ही आएगा। ठीक है, आप लोग काट के देख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसे काटे, तो अगर इसे काटेंगे तो 5 से ये कट जाएगा, 5 बार में 25, इसे 5 से काटे तो 5 × 15, 5 एकम 5, और 5 दूनी 10 आ रहा है ना। अब तो कटेगा नहीं, तो यहाँ आ गया, गुना कर लेते, 6 दूनी 12 हो गया, और 6 एकम 6 7, और 6 × 3 18, और बटा 5 है। अब हम लोग काटे तो एक बार में ये कट जाएगा, 5 × 3 15 कट गया, बचा 3, तो 7 × 5 35, 2 बचेगा, तो यहाँ पर 20 हो गया, 22 हो गया, 22 कटेगा तो 5 × 4 20, और पॉइंट 5 × 4 20 है ना।
तो यहाँ पर आ गया कितना 374.4। हमारा आंसर आ रहा है यही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा काटने में जगह स्पेस नहीं बचा है तो थोड़ा आप लोग अच्छे से काट लीजिएगा, आंसर हमारा यही आने वाला है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में है 500 का 6/7 का 42% का 35% कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग बैठाते हैं, 500 बोला है, इसका का मतलब गुना होता है 6/7, फिर से का है तो गुना 42%, तो 42% का हम लोग डायरेक्ट बैठाते हैं, ना कि पूरा उसे लिख के दिखाएंगे। तो 40% का मीनिंग कितना हो जाएगा, तो 21/50 हो जाएगा, इंटू 35% का मीनिंग कितना हो जाएगा, 7/20 हो जाएगा। अब हम लोग काट सकते हैं। देखिए स्टेप एक स्टेप होने से कम करने से क्या होता है कि काटने में हम लोगों को सुविधा होता है और पेज का बचत अलग से होगा। साथ साथ कट गया, ये जीरो काट सकते हैं, एक जीरो काट सकते हैं, 5 से 5 को काट सकते हैं, ये 2 से काटेंगे तो 6 3 बार में कट जाएगा, बचा कितना 3 गुना 21 बच रहा है, गुना कर ले तो 3 और 6, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 63 आ जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन कोई नहीं है तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में है कि एक संख्या का 1/5 यदि 81 हो तो उसी संख्या का 68% कितना होगा। तो यहाँ भी हम लोगों को संख्या नहीं पता है ना। तो संख्या नहीं पता है तो हम लोग क्या करते हैं, संख्या को x मान लेते हैं। अब इस संख्या का 1/5, तो संख्या माने है x, इसका 1/5 कितना है 81 है। जब संख्या पता चल जाएगा तो उस संख्या का 68% निकालेंगे। तो पहले तो हम लोग संख्या ज्ञात कर लेते हैं, तो ऊपर गुना करेंगे तो क्या होगा x हो जाएगा /5 और यहाँ पर 81/1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x = 5 और यहाँ पर 8 × 5 = 40। x का मान निकालनी है तो ये संख्या है हमारा, इसका क्या करना है 68%, तो 405 × 68% बटा 100 कर लेते हैं। तो ये इसे काटे हम लोग तो 5 से काटेंगे तो 8 × 5 = 40 और 8 एकम 5 हो गया। इसे काटेंगे 5 से तो ये 20 बार में कट गया, और अगर काटे तो ये कट जाएगा 10 बार में, ये कट जाएगा हमारा 3 और 4 34 बार में, है ना। आगे तो हम लोगों को पॉइंट ही बैठाना होगा, इसलिए 10 को काटने से अच्छा है कि 10 को रहने दीजिए, बाद में हम लोग क्या करेंगे इसे पॉइंट बनाने में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 10 हो गया, ऊपर में गुना करना है कितना को 81 और 34 को, तो यहाँ 4 हो गया, 8 × 4 = 32 हो गया ये 3 और 8 × 3 = 24 हो गया, 4 5 7 और 2, तो यहाँ 2 7 5 4 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे पॉइंट बैठाएंगे। तो पॉइंट कैसे बैठाते हैं, 1 0 के बदले 1 डिजिट उतारेंगे 4, 1 के बदले हो जाएगा पॉइंट, उसके बाद 5 7 2, तो 275.4 कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर। इस क्वेश्चन में है एक व्यंजक दिया हुआ है x³ और y का स्क्वायर में x तथा y के मानों में क्रमशः 25% तथा 20% कमी करने पर व्यंजक के मान में कितना प्रतिशत का कमी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों का क्वेश्चन है कि व्यंजक है हमारे पास x³ है और y का स्क्वायर है। इस व्यंजक में x का क्या किया जा रहा है, x तथा y का 20, इसका 25%, इसका 20%, तो किसका 25% होगा, x का 25% और y में क्या है 20% कमी किया जा रहा है। तो कितना % का कमी आएगा, तो ये थोड़ा, तो यहाँ पर व्यंजक हमारे पास x³ और y का स्क्वायर है, इसका जो मान है x और y उसमें 25% और 20% का कमी किया गया। तो देखिए यहाँ पर x के मान में 25% का कमी किया गया, तो ये बचेगा कितना, तो कमी होता है तो क्या करते हैं 100 में से 25 घटा लेते हैं, तो 25% कमी करने के बाद ये बचेगा कितना 75% बचेगा।
और y के मान में 20% का कमी किया जा रहा है, तो 20% का कमी मतलब कितना होगा, 80%। और ये आया कहाँ से, तो आप लोग ये देख लीजिएगा आप लोग कि 25% का कमी किया गया तो 100% होता है कोई भी डिजिट, उसमें 25% हम लोग घटा दिए तो यहाँ पर हमारे पास 75% बच रहा है ना। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। तो आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है कि व्यंजक था x³ और y², उसका x के मान में 25% का कमी किया गया तो 75% बचा, और y के मान में 20% कमी किया गया तो 80% बचा, है ना। अब हम लोग व्यंजक पर आते हैं। तो x का मान था तो उसको कितना किया गया है, 75% किया गया है, 25% कमी, तो x का हम लोग क्या करेंगे, 75%। तो 75% का मीनिंग कितना होता है, तो यहाँ पर देखिए 75% का मीनिंग हुआ 3/4, और इस पर पावर कितना डालेंगे, 3 डालेंगे। उसी तरह से गुना करेंगे, x का मान हम लोग रख लिए। अब y के मान में 20% का कमी करते हैं, तो y गुना क्या करेंगे, 20% का कमी मतलब 80, तो 80 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो 20 चौक 100 और 80 और 20 पचे 100। ये आ गया हमारा। और यहाँ पर y पर क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ पर स्क्वायर डाल देंगे। अब अगर इसे हम लोग तोड़े तो क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा, गुना 9 तिया 27 हो गया, और 9 चौक 64 हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो y का स्क्वायर गुना 4 चौक 16 हो गया, और नीचे 25 हो जाएगा। काटेंगे तो ये 4 16 एकम 16 और 16 चौक 64। तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास, तो यहाँ बचा 27, और नीचे हो जाएगा 25 चौक 100 हो गया, और यहाँ हो गया x³ और ये y का स्क्वायर। तो कमी होने के बाद हमारे पास बच रहा है कितना, 27/100 x³ और y का स्क्वायर बचा, है ना। अब हम लोगों को बोला गया था क्वेश्चन में, जब हम लोग 25% और 20% कमी कर दिए तो व्यंजक में कितना का कमी आया, तो हम लोग कमी निकालते हैं। तो कमी इक्वल टू क्या करेंगे, शुरू में था हमारे पास x³ और y का स्क्वायर, कमी करने के बाद कितना व्यंजक बदल गया है, तो 27/100 और x³ और y का स्क्वायर ये हुआ है। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 100 ही आएगा, ये 100 x³ y का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 27 x³ y का स्क्वायर हो जाएगा। अब घटाया जाए तो 100 में से 27 घटाएंगे तो कितना हो गया, तो 10 में से 7 गया तो 3, और यहाँ 9 में से 2 गया तो 7 हो गया, x³ और y का स्क्वायर बटा 100। तो ये हमारा निकल गया कमी। अब हम लोग कमी प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कमी परसेंट, यहाँ तक हम लोगों ने कमी निकाल लिया। तो कमी प्रतिशत निकालना है हम लोगों को, तो क्या करेंगे, ये कमी निकालनी है, कमी प्रतिशत निकालते। तो कमी कितना का हुआ है, तो 73 x³ y का स्क्वायर गुना 100, ये बटा 100 भी था ना। कमी प्रतिशत निकाल रहे हैं तो ये हमारा हो गया कमी गुना 100 बटा शुरू का होता है, तो शुरू में कितना था, x³ और y का स्क्वायर था। अब देखिए क्या क्या होने वाला, 100 कट जाएगा, x³ y का क्यूब कट जाएगा, तो बचा कितना 73। तो 73% का कमी आया। हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हम लोग x³ और y का क्यूब लेकर के चले हैं, इसीलिए आप लोगों को थोड़ा सा उटपटांग लग रहा होगा सॉल्यूशन। अगर आप लोग चाहें तो x³ और y का स्क्वायर को छोड़ भी सकते हैं, उसे एक मान सकते हैं ना। अगर एक मान करके चलेंगे तो यहाँ पर कितना करना होगा, एक बार इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। अगर x³ और y का क्यूब अगर उटपटांग लग रहा होगा आप लोगों को, तो इसे जो x³ और y का स्क्वायर है इसे एक मान लीजिए, ठीक है। पहले मान में 25% का कमी हो रहा है, तो पहले के मान में 25% का कमी मतलब 75% बचा, और दूसरा का जो मान है उसमें 20% का कमी थी, 80% हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, तो 75 का हो गया 3/4, और इस पर पावर कितना होगा, एक माने है ना इसको, तो यहाँ 3, और गुना इस पर क्या हो जाएगा 80%, मतलब हो जाएगा ये 4/5 पर पावर कितना करना होगा, 2। इसे कर लेंगे तो हो जाएगा कितना, ये 27 हो गया, ये 64 हो गया, यहाँ करेंगे तो हो जाएगा कितना 16 और 25, काटेंगे तो 4 चौक 16, तो यहाँ 27/100 ही आया, ठीक है।
सिर्फ यहाँ पर क्या हट गया है, एक्स क्यूब और वाई का स्क्वायर हट गया है, सिर्फ नहीं दिखा रहे हैं, बाकी बात सब कुछ वही होगा। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, कमी निकालेंगे। तो कमी कितना का होगा, तो पहले माने थे कितना, एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर को एक माने हैं, तो 1 माइनस 27/100 कर लेंगे। घटाए एलसीएम लेंगे तो 100, तो यहाँ 100 माइनस 27 हो गया, घटाएंगे तो यहाँ 73/100 हो गया। तो ये कमी निकल गया। अगर कमी प्रतिशत निकालेंगे तो 73/100 का कमी और गुना 100 अब बटा क्या होता है, तो शुरू में जो मानते हैं उसी को मानते हैं। तो यहाँ पर 1 माने थे, ठीक है, तो 1 हो गया, 100 कट गया, तो आया कितना, 73%। तो बस एक्स क्यूब वाई क्यूब आप लोगों को उटपटांग लग रहा है तो उसे 1 मान लीजिए और बाकी बात का सॉल्यूशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 35 नंबर। इसमें बोला जा रहा है एक भिन्न के अंश में 25% का वृद्धि किया गया तथा हर दुगुना करें तो प्राप्त भिन्न 5/9 है। तो सबसे पहला चीज़ देखिए, भिन्न जो होता है फ्रैक्शन जो, उसे हम लोग क्या मानते हैं, x/y मानते हैं। अब अंश किसे बोला जाता है, तो अंश ऊपर वाले को बोला जाता है, नीचे में जो रहता है उसे हम लोग हर बोलते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए, भिन्न के अंश में 25% का वृद्धि किया गया, तो x में 25% का वृद्धि, और 25% का वृद्धि का मीनिंग कितना होगा, तो 25% का मीनिंग होता है, या तो आप लोग अगर परसेंटेज में तोड़िएगा तो 25% का मीनिंग हो जाएगा 125% हो जाएगा, और इसे अगर हम लोग तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। ठीक है, 25% बटा 100 करेंगे, 100% को हटा करके, तो 4/5 आएगा। और नहीं तो आप लोग देखिए 25% का वृद्धि है तो प्लस 25% लिखते हैं, और 25% का मीनिंग होता है 1/4, और वृद्धि हो रहा है इसलिए क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो 4 और 1 5 हो गया, और बटा 4। तो यहाँ से आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, और समझने में कन्फ्यूजन है तो 25% का वृद्धि तो 125/100 5/4 ही आएगा। तो जैसे आप लोगों को इजी लगे वैसे कीजिए। तो हम लोग क्या किए हैं, 25% का वृद्धि किए तो कितना आया, 5/4 आया अंश में, बटा हर में क्या किया जा रहा है, हर दोगुना करें, तो हर कितना है, y है, तो y का दोगुना कर देते, तो y गुना 2 कर दिए, बराबर ये कितना हो गया, 5/9, तो 5/9 कर देते हैं यहाँ पर देखिए। नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं, इसे गुना करते हैं। तो ये गुना होने पर क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ये नीचे 4 आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2y हो जाएगा, बराबर 5/9 हो जाएगा। ये 5 5 काट सकते हैं, तो क्या बचा ऊपर में, x/8y, और यहाँ पर 1/9 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x/y = 8 चला जाएगा कहाँ, ऊपर, तो यहाँ 8/9 हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी निकल के आया यहाँ से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में देखेंगे कि एक भिन्न के अंश में 220% का वृद्धि करने पर तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर भिन्न 4/5 में बदल जाता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे कि भिन्न मान लेते हैं कि x/y है। अब अंश है x और y है क्या, हर है। तो अंश में 220% का वृद्धि करने पर, तो वृद्धि किया जा रहा है 220%, है ना, तो 100% को जोड़ना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा, है ना, 320%। अब प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, 1 0 1 0 काट सकते हैं, ये 5 बार में, ये 16 बार में, तो कितना आ गया, 16/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर x गुना 16/5 कर लेते हैं, अंश हो गया। अब हर का बात करते, तो हर में क्या किया जा रहा है, 150% का वृद्धि, तो y गुना 150, तो वृद्धि हो रहा है 150% का, तो 100 हमेशा जोड़ना पड़ता है क्योंकि वृद्धि हो रहा है, तो हो जाएगा कितना, 250/100 हो जाएगा। काटेंगे 0 0, ये 5 और ये 5 दूनी 10, और ये 5 बार में, तो 5/2 हो गया। तो इसको गुना कितना से करेंगे, 5/2 से, और ये भिन्न किस में बदल गया, 4/5 में, 4/5 में बदल गया, तो यहाँ 4/5 हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसे हम लोग तोड़ते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 16x हो जाएगा, बटा 5 नीचे चला आएगा, ये हो जाएगा गुना 5y हो जाएगा, और ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और यहाँ पर 4/5। क्या किए हम लोग, 16x है तो 16x लिखे, 5 नीचे में था तो नीचे में यहाँ लिख दिए,
ये 5y गुना हुआ तो यहाँ 5y हो गया, ये 2 नीचे में है तो नीचे कहाँ चला जाता है, उलट के ऊपर चला जाता है, 4/5 ही है। नेक्स्ट अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 2 से 4 को काट सकते हैं और ये कट जाएगा फिर 8 बार में। तो देखिए क्या क्या बचा हमारे पास, तो ऊपर में बचा है 8x, नीचे बचा कितना 25y बचा, इधर कुछ नहीं तो 1 और यहाँ पर 5 है। ये भी 5 एक बार में कट सकता है, ये 5 से, तो यहाँ बचा कितना 8x/5y = 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे चला आएगा, तो x/y का मान आ गया 5 ऊपर और 8 नीचे हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैथ को सॉल्यूशन करने का कई तरीका है, तो आप लोग किसी भी एक तरीके से बनाइए, सब में आंसर सेम ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भिन्न के अंश में 200% का वृद्धि किया गया और हर में 400% का वृद्धि किया गया और परिणामी भिन्न जो होता है वो 1.1/20 हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, भिन्न मानेंगे x/y मानेंगे। अब इसमें 200% का वृद्धि किया गया है ना, तो 200% का वृद्धि, तो वृद्धि में क्या करते हैं 100 से जोड़ देते हैं और कमी होने से 100 से घटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 300% हो जाएगा। अगर परसेंटेज को हटाएंगे तो कितना लिखना होगा 300/100 लिखना होगा, ये कट के आ जाएगा कितना 3 आ जाएगा, है ना। इसी तरह हर में बोला जा रहा है 400% का वृद्धि, तो 400% का वृद्धि, तो वृद्धि में 100 से प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 500, है ना। अब परसेंटेज हटाएंगे तो 500/100 करना होगा, ये कट जाएगा, तो डायरेक्ट आएगा कितना 5 आ जाएगा। तो आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि अंश में बोला गया था भिन्न के अंश में 200% का वृद्धि, तो 200% बोला वृद्धि, तो 100 डायरेक्ट जोड़ दीजिए तो 300 हो जाएगा। 300 का मीनिंग 3 ही होता है। इसी तरह हर में बोला गया है 400 का वृद्धि, तो हर है y गुना 400 का वृद्धि, मन में ही जोड़ लीजिए, 100 जोड़ दिए तो 400 और 1 कितना हो गया 500। अब परसेंटेज हटाएंगे तो 2 जीरो कट जाएगा, तो 500 का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये सब मन में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, दिखाने का ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैंने क्या किया है यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखा दिया है कि कैसे इस चीज़ को किया जाता है, ठीक ना। अब इसे तोड़ेंगे तो ये पूर्णांक कितना हो जा रहा है 1.1/20। इसे तोड़ेंगे तो 20 से कम 20 और 1 21, तो 21 बटा कितना हो गया 20 हो गया। इसे काट सकते हैं तो ये कट जाएगा 7 बार में, ये कट जाएगा 4 बार में, तो भिन्न का मान है x/y और यहाँ 7/4 आ गया। तो इसे पूर्णांक में तोड़ लेते हैं क्योंकि आंसर सारे क्या हैं पूर्णांक में ही हैं। तो इसे तोड़ते हैं हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा 4 एकम 4 3 7 और बटा 4, तो ऑप्शन नंबर ए निकल करके आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं 38 नंबर। इस क्वेश्चन में है आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है। तो आधे घंटे का है ना, तो आधा घंटा को ऐसे लिखते हैं और आधा घंटा का मीनिंग कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 मिनट होता है। ये मिनट है और सेकंड में है, तो मिनट सेकंड में, तो या तो आप लोग इसे सेकंड में बदल लीजिए या तो इस सेकंड को मिनट में बदल लीजिए, आप लोगों को जैसे सुविधा लगे। तो हम एक बार मिनट में बदल देते, एक बार सेकंड में बदल देते हैं। देखिए बोला गया था आधा घंटा, तो आधा घंटा 30 मिनट और मिनट को अब सेकंड में बदले तो 60 से गुना कर लेते हैं, तो 6 18 और 2 जीरो, ये आ गया किस में सेकंड में, है ना। तो इस आधे घंटे को बदल दिए, अब बोला जा रहा है 1 मिनट 10 सेकंड, तो 1 मिनट और 10 सेकंड है, तो 1 मिनट को गुना कर देंगे 60 से, तो ये कितना में बदल गया सेकंड में, प्लस क्या हो जाएगा 10 सेकंड है तो 10 सेकंड जोड़ेंगे तो हो गया कितना टोटल 70 सेकंड। अब इसे हम लोग प्रतिशत में बदल देते कि कौन सा प्रतिशत है, तो 70 और बटा कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा। जिससे निकालना रहता है वो नीचे होता है और जिसका निकालते हैं वो ऊपर होता है, और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, 1 जीरो 2 जीरो कट गया। अब अगर हम लोग काटे तो ये कट जाएगा 9 बार में, ये कटेगा 35 बार में, तो 35/9 और इसे चाहेंगे तो काटते हम लोग तो भाग कर लेते 9 को 35 से, तो ये कट जाएगा 9 या 27 कट जाएगा, है ना। ये 15 में से 7 गया तो 8, फिर पॉइंट लेना होगा 0, तो 9 8 72 हो जाएगा। ये फिर पॉइंट आगे चलते जाएगा तो 3.89% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से बना सकते हैं।
अगर सेकंड में ना बदलना हो तो इसे क्या कर सकते हैं हम लोग, मिनट में बदलना है तो आधा घंटा है, आधा घंटा का हम लोग 30 मिनट कर सकते हैं। इसे कर लिए। अब 1 मिनट है और 10 सेकंड है, इसे बदल लेते तो 1 मिनट को मिनट में ही छोड़ दिए, प्लस 10 सेकंड है तो 10/60 कर लेते तो ये मिनट में बदल गया, ये कट गया तो हो जाएगा कितना, 1 + 1/6 है। इसे तोड़ेंगे 6 × 7/6 हो गया, ये मिनट में बदल गया। पिछला बार हमने क्या किया था, सेकंड में बदल करके दिखाए थे सबको, अब की मिनट में कर रहे हैं। अब प्रतिशत निकालते हैं तो प्रतिशत में क्या होगा, इसका निकालना है तो 7/6 ऊपर और 30 मिनट कहाँ होगा नीचे, और गुना क्या करेंगे 100 से। अब इसे को उलट लेते हैं तो 7/6 हो जाएगा गुना 30 और गुना 100 हो गया। ये 0 0 कट जाएगा, ये काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा और ये कट जाएगा कितने बार में, 5 बार में। तो 7×5 हो गया कितना, 35 हो गया, और बटा 9 और भाग करेंगे तो वही आ जाएगा 3.89, जैसा कि पिछले बार मैंने भाग करके दिखाया था। तो ये ऑप्शन नंबर आ ही गया। तो आप लोगों को जैसे सुविधा पड़े मिनट में बदलिए या सेकंड में बदलिए, किसी भी तरीका से आप लोग बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। थर्टी 39 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में है 6.8 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 17 ग्राम होगा। तो यहाँ पर किलोग्राम में है, ये ग्राम में है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, या तो ग्राम में बदल लीजिए या तो किलोग्राम में बदल लीजिए। तो 6.8 kg है, ग्राम में दिया हुआ है, तो ग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे, 6.8 को 1000 से गुना कर लेंगे तो ये kg से किस में बदल जाएगा, ग्राम में। इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, 0 0 काट लेते हैं तो आ जाएगा 6800 ग्राम। अब क्या है, 17 ग्राम से निकालना है परसेंटेज, तो 17 को ऊपर रखेंगे, नीचे किसको रखेंगे 6800, और गुना किससे करते हैं, प्रतिशत में बदलने के लिए। ये एक तरह का क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। और फ्रैक्शन को जब हम लोग परसेंटेज में बदलते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, याद होगा आप लोगों को। नेक्स्ट अब हम लोग काट लेते हैं, ये कट जाएगा 2 0, 17 एकम 17, और ये कट जाएगा 17 चौक 68, तो 1/4, इसका मीनिंग कितना होता है, 0.25 होता है। ये हमारा आ गया 0.25%, सी का। 4 को 1 से भाग करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 40 नंबर। इस क्वेश्चन में है कि 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर दिया हुआ 2 क्विंटल है ना, और दिया हुआ 2.5 kg। तो हम लोगों को या तो क्विंटल को केजी में बदलना होगा या केजी को क्विंटल में बदलना होगा। तो सुविधा के लिए आप लोग को क्या करेंगे, 2 क्विंटल को ही केजी में बदल लेते हैं ना। तो 1 क्विंटल का मान कितना होता है, तो 100 किलो बराबर 1 क्विंटल होता है ना। तो यहाँ पर देखिएगा कि 100 क्विंटल बराबर कितना, 100 केजी, ठीक ना, 100 केजी बराबर कितना होता है, 1 क्विंटल होता है। तो 2 क्विंटल है तो 2 गुना 100 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 200 किलोग्राम हो जाएगा। अब हम लोगों को क्या करना है, कितना प्रतिशत है वो निकालना है। तो 2.5 रखेंगे ऊपर, 200 से निकालना था तो यहाँ पर कर लेंगे 200 और इंटू 100 कर लेंगे, 1 0 0 कट गया। अब इसे अगर हम लोग काटेंगे, 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का बोला गया है ना, तो यहाँ उल्टा हमने बैठा दिया है, उल्टा यहाँ पर करना था। क्वेश्चन में जो बोला गया था 2 क्विंटल का को निकालना है, किससे निकालना है, तो 2.5 किलोग्राम का है ना, कितना परसेंट है। तो यहाँ पर देखिए 2 क्विंटल ऊपर में हम लोगों को रखना है, मतलब 200 को ऊपर में रखना है और 2.5 को नीचे में रखना है, और 100 से मल्टीप्लाई होगा। इसे पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक और 0 आ जाएगा, और 25 से काटे तो 25 8 200 हो गया। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8000% होगा, है ना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ऑप्शन थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा कि क्वेश्चन में बोला गया था 2 क्विंटल
250 किलोग्राम का कितना परसेंट है। आप लोगों को इस तरह से बैठाने में कन्फ्यूजन होगा, ठीक से मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा था उस तरह से, तो आप लोग ऐसे करके बैठा लीजिएगा, 100% क्लियर होगा। इस तरह से बैठा लीजिएगा आप लोग कि 2.5 किलोग्राम का, तो देखिए 2.5 किलोग्राम बोला गया है, का मतलब गुना होता है, कितना प्रतिशत, तो कितना प्रतिशत हम लोगों को नहीं पता, तो x प्रतिशत, तो x बटा 100 कर लिए, और बराबर कितना है 2 क्विंटल, तो 2 क्विंटल का मान कितना होता है 200। ऐसे करके बैठा लीजिएगा, क्वेश्चन जैसे जैसे बोला वैसे बैठा लिए। 2.5 किलोग्राम, तो 2.5 किलोग्राम का मीनिंग होता है गुना, तो गुना कितना प्रतिशत तो नहीं पता, तो x प्रतिशत मान लिए, तो x बटा 100, और बराबर कितना है 2 क्विंटल। तो ऐसे करके बैठा सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ गया, ये काटेंगे एक बार में, 25 चौक 100, तो x बटा कितना हो गया 40, और यहाँ पर 200। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 8000। तो इस तरह से आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्वेश्चन पढ़िए और इसे सेट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 41 नंबर, तो 75 मिलीलीटर 101.75 लीटर का कितना प्रतिशत है। तो ये देखिए 75 क्या है मिलीलीटर है, और दूसरा है 1.75 लीटर है, तो लीटर मिलीलीटर का क्या होता है 1000 होता है। तो 1.75 को हम लोग क्या करते हैं मिलीलीटर में बदल लेते हैं, लीटर को मिलीलीटर में, तो 1000 से गुना कर लिए तो ये मिलीलीटर हो गया। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 100, 1020 काट लेते हैं, कट गया, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 1750 मिलीलीटर। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए आप लोग बैठाइए किस तरह से, जैसे मैंने कि सेकेंड बार बताया था उस तरह से कि इतना लीटर, तो 1750 लीटर का, तो गुना कितना परसेंट, तो x बटा 100, x बटा 100, ठीक ना। इतना लीटर बोला गया था तो इसको हम लोग यहाँ पर चेंज कर लिए, का बोला तो गुना कितना प्रतिशत, तो x प्रतिशत, x बटा 100 बराबर क्या है 75 मिलीलीटर है। अब काटते हैं, 0 काट लेते हैं और कटेगा, तो ये कट जाएगा हमारा, ये कट जाएगा 5 से काटेंगे तो 2 बार में 5 दूनी 10 कट जाएगा, और इसे काटेंगे 5 से तो ये कट जाएगा 5 तिये 15, 5 तिये 15 हो गया, 5 पचे 25 हो गया, और कटेगा तो ये एक बार में, और नहीं ये 5 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा 5 सत्ते 35, और ये 5 से काटेंगे तो 15 पचे 75, तो कितना आ रहा है 7x बटा 2 बराबर 15 आ रहा है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर हमारा x का जो मान आएगा वो हो जाएगा 15 दूनी 30 बटा 7। तो ऑप्शन में तो यहाँ पर सारे पूर्णांक में है, तो तोड़ लेते हैं, तो इसे तोड़ेंगे तो कितना होगा 7 चौक 28, 4 बार में लगेगा, तो 7 चौक 28, शेष बचेगा 2, तो ऊपर में 2 चला गया बटा 7, यहाँ पर परसेंट निकल के आया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 42 नंबर। इस क्वेश्चन में है 30 क्विंटल 2 मेट्रिक टन का कितना प्रतिशत है। तो क्विंटल के बारे में बोला जा रहा है, मेट्रिक टन के बारे में बोला जा रहा है। यहाँ पर कितना 30 क्विंटल है, और दूसरा है 2 मेट्रिक टन है ना। तो ये छोटा यूनिट है और ये है क्या बड़ा यूनिट, तो बड़ा को ही छोटा में बदल लेते हैं। 2 मेट्रिक टन को हम लोग क्या करेंगे क्विंटल में कन्वर्ट करेंगे, तो इसे बदलने के लिए क्या होता है, तो मेट्रिक टन को क्विंटल में बदलने के लिए किया जाता है 10 होता है ना, 10 गुना होता है, तो इसे क्या करेंगे 2 गुना 10 कर लेंगे। तो 1 मेट्रिक टन का मान कितना होता है 10 क्विंटल होता है, इसीलिए हम लोग क्या किए 10 से इसे मल्टीप्लाई कर लिए, तो मेट्रिक टन किस में बदल गया, ये हमारा क्विंटल में बदल गया है ना। तो ये कितना हो गया 20 क्विंटल हो गया। अब बोला गया था 2 मेट्रिक टन का, तो 2 मेट्रिक टन को 20 क्विंटल में बदल लिए, तो 20 का कितना प्रतिशत, तो x प्रतिशत, तो प्रतिशत को बदल लेते हैं x बटा 100 में, बराबर कितना है 30 है। 10 कट जाएगा, ये काटेंगे तो ये 15 बार में, तो इधर बचा x बटा
10 और इधर बचा 15, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x का मान आ जाएगा 150%। हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 43 नंबर। इसमें दिया हुआ है रूट अंडर 80 का 7.2% कितना होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, 80 को 80 रखते हैं, गुना 7.2, पॉइंट हटाएंगे तो 72 हो जाएगा, बट्टा 10 हो जाएगा। इस प्रतिशत को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे 100 भी आ जाएगा। तो 1/100 कर लीजिए, यहाँ 1000 कर लीजिए, और काटे तो 1 0 1 0 कट जाएगा, और कोई कटेगा तो ये 5 से काट लेते हैं, 5 दूनी 10, इसे काटेंगे तो 2 से, तो 4 बार में। इसे भी काटे तो 5 बार में कट जाएगा 2 से, इसे काटेंगे तो 36 बार में, है ना। तो ऊपर में क्या बचा देखिए, 4 गुना 36, और नीचे बचा 5 गुना 5। रूट से निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, इसे तोड़ते हैं। तो 4 को कितना कर सकते हैं, 4 का 4 लिख दिए। 36 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुना 9, ठीक है, 9 चौक 36 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 5 गुना 5। अब देखिए 2 को 4 है, उसके बदले एक 4 निकलेगा रूट से। 9 का रूट कितना होता है, 3 होता है, 3 कर लिए। 2 को 5 के बदले 1 5, तो ऊपर में कितना आ गया, 12/5। पॉइंट बदलेंगे तो 5 दूनी 10, और हो गया 4 5 20, तो 2.4%। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर। इस क्वेश्चन में किसी भिन्न के अंश में 15% का वृद्धि तथा हर में 8% का कमी करने पर ये 15/16 हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, भिन्न हो जाएगा हमारा x बटा y हो जाएगा भिन्न। अब इसमें क्या किया गया, 15% का वृद्धि, ठीक है। तो 15% का वृद्धि तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो डायरेक्ट आप लोग देखिए 15% का मीनिंग कितना होता है, तो 3/20 होता है, ठीक है। काटेंगे तो 15, 5 3 15, और 100 को काटेंगे तो 20 बार में। डायरेक्ट आप लोग बैठाया कीजिए। और वृद्धि किया गया तो वृद्धि में क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 23/20 हो जाएगा, ठीक है। तो 15% का वृद्धि का मतलब 23/20 आ गया। अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग। 15% का वृद्धि, तो वृद्धि में क्या करते हैं, 100% में 15% जोड़ देते हैं, क्योंकि वृद्धि हुआ तो 115 हो गया, परसेंट हो गया। अब परसेंट को हटाएंगे तो 115/100 करना होगा। 5 से काटेंगे तो ये 20 बार में, ये 23 बार में। तो देखिए 23 बट्टा कितना निकल करके आ रहा है, 23/20 ही निकल करके आ रहा है। तो डायरेक्ट आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 23/20, या तो निकाल करके देख लीजिए आप लोग, एक ही बात होगा। तो यहाँ पर रफ में इतना करने का ज़रूरत नहीं होता है, एसएससी के एग्ज़ाम में उतना टाइम नहीं दिया जाता है, इसलिए आप लोग इसे कैलकुलेट मन में ही किया कीजिए। अंश का तो हम लोग 15% का काम कर लिए। अब हर में क्या बोला जा रहा है, 8% का कमी, ठीक है। तो -8% दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कमी हो रहा है। और 8% का मीनिंग कितना होता है, तो 8% का मीनिंग होता है 2/25 होता है, ठीक है। क्योंकि 8 को काटेंगे तो 4 से 4 दूनी 8 काटेंगे, 100 को काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा। तो हम डायरेक्ट कितना ले रहे हैं यहाँ पर, ये 2/25 ले रहे हैं। कमी हो रहा है तो कितना होगा, इन दोनों को घटा लेंगे तो 25, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को घटाएंगे, क्योंकि 8% का कमी हो रहा है। तो 25 में से 2 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 23/25 आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से कर लेते हैं। x अंश में 15% का वृद्धि करना था, तो कितना हो गया, 23/20 हो गया। और हर में क्या करना था, 8% का कमी, तो कितना आ गया है, 23/25 आ गया है। और ये कितने में बदल जा रहा है, तो ये हर 15/16 में बदल जा रहा है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे उलट लेते हैं। तो ऊपर में हो जाएगा कितना, 23x, नीचे में चला जाएगा 20, और गुना ये हो जाएगा 23y, और ये 25 कहाँ चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा, क्योंकि पलट जाता है। यहाँ 15/16, यहाँ 23, ये 23 कट जाएगा, इसे काटे 5 से तो ये कट जाएगा 4 बार में, इसे 5 से काटेंगे तो 5 बार में कट गया। इस 5 को इससे काटते हैं 3 बार में, इस 4 को काटते हैं इस 16 से 4 बार में।
तो क्या मिला हमारे पास, x बटा वाई इधर बच रहा है, यहाँ पर x और ये y, और इधर बचा 3/4 बचा, तो 3/4 हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक है तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक संख्या, ये दूसरी संख्या, और ये हमारा तीसरी संख्या, 3 संख्या हो गया। अब क्या बोला जा रहा है कि यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या है हमारा ये, इससे क्या है 30% और 40% अधिक है, तो तीसरी संख्या को हमेशा कितना मानेंगे, तो इसे मानेंगे 100। तीसरी संख्या से बोला गया 30% अधिक, तो ये कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, और ये 40% अधिक तो 140 हो जाएगा। रेशियो को छोटा करना चाहे तो 0 0 0 काट लेते, तो ये 13 हो गया, ये 14 हो गया, और ये 10 हो गया। क्या बोला जा रहा है, तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का, तो दूसरी संख्या से, तो दूसरी संख्या कितना है 14, दूसरी संख्या से पहली संख्या का, ठीक है, पहली संख्या कौन सी है, तो 13 है, तो पहली संख्या 13 का निकालना है हम लोगों को, कितना प्रतिशत है, तो x बटा 100, और बराबर डाल देते हैं, तो बराबर 14 इधर रखिए या उधर रखिए। नेक्स्ट अब हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में उल्टा बैठा दिए क्या बोला गया है, तो दूसरी संख्या से निकालना है ना, दूसरी संख्या से निकालना है, तो नीचे चला जाएगा, ये 14 चला जाएगा, है ना, 14 नीचे हो जाएगा। दूसरी संख्या से निकालना है पहली संख्या का, तो पहली संख्या कितना है 13 है, और क्या करेंगे मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे, ये काटेंगे तो 7 बार में, ये कट जाएगा 50 बार में, तो काटेंगे तो 0 हो जाएगा ये, और 13 पचे 65 हो गया, 650 बटा 7 हो जाएगा। इसे अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 9 सत्ते 63 हो जाएगा, बचेगा कितना, यहाँ पर 2 बचा, तो ये हो गया कितना 20, तो 20 कितना बार में लगा सकते हैं, 7 दूनी 14 लगा सकते हैं, बचेगा 6, तो यहाँ 6 हो गया, और नीचे कितना हो गया 7 हो गया, तो 92.92/6/7 हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये बैठाने में थोड़ा रॉन्ग हो गया था, क्योंकि बोला गया था क्या कि दूसरी संख्या से निकालना है, किससे निकालना है, दूसरी संख्या से, तो दूसरी संख्या नीचे होगा, किसका निकालना है, पहली संख्या का, तो पहली संख्या ऊपर हो जाएगा, और निकालना है प्रतिशत, तो गुना 100 कर लेंगे, डायरेक्ट बैठाएंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। तो आज हम लोग इतना ही रखने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ में।